जय श्री कृष्ण। चलिए आज राक्षस नगरी में चलते हैं, लंका का एक दृश्य देखते हैं। यहाँ हनुमान जी के हृदय के भाव व्यक्त हो रहे हैं। विभीषण के महल को देखकर वे सोचते हैं, हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे वैभवशाली महलों के बीच ये इतना सात्विक, सादगी भरा, पवित्र सा घर, और वो भी लंका राज में। और ये आकर्षण इसमें कि मन खिंचा सा चला जा रहा है। आंगन में तुलसी का पौधा, चंदन की महक बाहर तक आ रही है, दीपक की लौ झरोखे से दिख रही है। और यह क्या, राम राम लिखा है यहाँ तो। ये असंभव कैसे संभव हुआ है? यहाँ मेरा छद्म वेश में जाना अनुचित ही होगा। यहाँ तो असली रूप में ही जाऊंगा, अन्यथा ये राम नाम का अनादर होगा। यदि मुझे पकड़ने या मारने के लिए ये जाल भी हो तो भी राम के नाम पर मर जाना मुझे स्वीकार है, किंतु प्रभु नाम के समक्ष छद्मवेश ना, यही नाम मेरी रक्षा करेगा। इसलिए द्वार पर असली रूप में आकर हनुमान जी कहते हैं, राम 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 राम। भीतर विभीषण जी यह सुनकर ऐसे चौंक उठे मानो मृग मरीचिका में जलधार मिल गई हो, मानो बिना बादलों के घनघोर बरसात बरसने लगी हो, मानो बीच समंदर में घोर तूफान के बीच भी किनारा दिख गया हो, मानो सूर्य से तपिश की जगह चांदनी छिटक आई हो। यहाँ तो कोई साधु संत भी नहीं आ सकता। दौड़े, जिस हाल में थे उसी में। बाहर आकर देखा तो एक वानर रूप, आश्चर्य से देखते ही रह गए। हनुमान जी कहते हैं, राम 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 राम। आप कौन हैं जो इस विषैले वातावरण में अमृत घोल रहे हैं? मैं श्री राम का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, प्रभु मुझे हनुमान कहते हैं। मैं यहाँ माता सीता की खोज में आया हूँ, किंतु आप कौन? विभीषण जी लाचार से बोलते हैं, क्या परिचय दूं भला अपना? आपकी तरह मेरा परिचय कोई उज्जवल नहीं है। आप भीतर आइए मुनि श्रेष्ठ, सब बताता हूँ। विभीषण जी ससम्मान हनुमान जी को अंदर लाए, सिंहासन पर विराजित किया, स्वयं अपने हाथों से चरण पखारने लगे। तो हनुमान जी बोले, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, अपना परिचय तो दीजिए। यहाँ लंका में राम नाम का अलख जगाने वाला आखिर कौन है? और है भी तो वो जीवित कैसे है? विभीषण जी कहते हैं, जिस छोटे भाई को लाड़ दुलार से पाला है, उसी को मारने में महाराज रावण भी हिचकिचा जाते हैं, इसीलिए जीवित हूँ। सीता माँ की खोज में मैं आपकी सहायता करूंगा। हनुमान जी आश्चर्य के साथ देखते ही रह गए। रावण का भाई, इतना विनम्र? विभीषण जी कहते हैं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ लंका में कोई प्रभु श्री राम का भक्त मुझे किंचन के पास तक पहुंच भी सकता है। कैसे दिखते हैं प्रभु? क्या मुझे भी उनके दर्शन करा सकते हो? हनुमान जी कहते हैं, कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता था कि इस लंका में भी कोई मुझे सहायक मिल सकता है, और वो भी श्री राम भक्त। आहा आहा, अद्भुत लीला है प्रभु की। कैसे दिखते हैं प्रभु श्री राम, राम राम आहा राम। मेरे इन बहते अश्रुओं में देख सको तो देख लो, इस 2 अक्षर के नाम में देख सको तो देख लो, मेरी हृदय की धड़कनों में देख सको तो देख लो, मेरी सांसों के आवागमन में देख सको तो देख लो, मेरी धमनियों में बहते रक्त में देख सको तो देख लो, मेरी आंखों में देख सको तो देख लो। मित्र, प्रभु ही प्रभु हैं, मैं तो उन्हीं में घुल कर रह गया हूँ। फिर कुछ संभल कर हनुमान जी कहते हैं, क्षमा करना मित्र, मैं अनुचित उचित जाने क्या क्या कह गया। जल्दी से मुझे माता का पता बताइए, मुझे अतिशीघ्र प्रभु के पास लौटना है। विभीषण जी कहते हैं, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास कर सकोगे? आखिर मैं रावण का भाई हूँ और तुम लंका के शत्रु।
हनुमान जी कहते हैं, तुम पर अविश्वास करना प्रभु श्री राम पर अविश्वास करना होगा सखा। मैं लंका का शत्रु अवश्य हूँ, किंतु श्री राम भक्त का शत्रु नहीं हूँ। विभीषण जी कहते हैं, रावण ने माँ को अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान जी कहते हैं, धन्य हो तुम, जिसने अपनी भक्ति के सामने रिश्ते, कुल, देश, धर्म, जीवन की भी परवाह नहीं की। बिरले होते हैं ऐसे भक्त, तुम्हारी भक्ति अति श्रेष्ठ है। दोनों गले लग गए। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय। बोलो राम भक्त विभीषण जी की जय। बोलो प्रभु श्री राम की जय।